हेलो स्टूडेंट्स, आज जो इंटरमीडिएट के इंग्लिश का एग्जामिनेशन हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। और चलिए एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपका कहता है चूज़ दी करेक्ट सेंटेंस, मतलब इन चारों वाक्यों में से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है सो देखना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, माई मदर फॉरबेड मी नॉट टू गो आउट। अब देखिए यहाँ पर फॉरबेड का मतलब क्या होता है। फॉरबेड मीन्स होता है मना करना। फॉरबेड मीन्स क्या होता है, मना करना। तो जब कोई आदमी फॉरबेड मना कर ही दिया तो फिर नॉट का क्या जरूरी है, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, माई मदर फॉरबेड मी नॉट, फिर सेम चीज़ हो रहा है चर्चा, इसलिए भी ऑप्शन आपका कट जाएगा। चूँकि फॉरबेड मीन्स मना करना होता ही है ऑलरेडी, तो फिर नॉट क्यों लगेगा। ठीक है, फिर माई मदर फॉरबेड है ना, फिर ये फॉरबेड है, फिर डू नॉट आ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। माई मदर फॉरबेड मी टू गो आउट, मतलब मेरी माँ ने मुझे बाहर जाने से मना किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या रहा है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट मीन्स क्या होता है, स्थिर ना, स्टैग्नेंट वाटर ना। तो स्टैग्नेंट मीन्स क्या होता है, स्थिर। स्थिर का क्या होगा, जो चले ना। तो प्रोग्रेस मीन्स क्या होता है, प्रगति करना। स्टैटिक स्थिर से ही रिलेटेड है। एफ्लुएंट भी आप देखिए सबसे बढ़िया क्या होगा इसका, मोबाइल ना। स्टैग्नेंट का क्या होगा, मोबाइल। मोबाइल मीन्स क्या होता है, चलना, चलने वाली चीज़ को मोबाइल कहा जाता है। उसका कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि आशीष इज़ द मैन डैश सन ओन द स्कॉलरशिप। आशीष इज़ द मैन हु नहीं, वेयर नहीं, हुज सन ओन दी स्कॉलरशिप, डी नहीं। तो क्या होगा ऑप्शन आपका बी इज़ दी करेक्ट आंसर। आशीष द मैन हुज सन ओन दी स्कॉलरशिप। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है द न्यू मार्केट डैश एवरीथिंग। द न्यू मार्केट इज एवरीथिंग, मतलब न्यू मार्केट सब कुछ है। द न्यू मार्केट वाज एवरीथिंग, मतलब न्यू मार्केट सब कुछ था। द न्यू मार्केट हैव एवरीथिंग, द न्यू मार्केट हैज एवरीथिंग। यहाँ पर क्या होना चाहिए, द न्यू मार्केट हैज़ एवरीथिंग, मतलब न्यू मार्केट में सब कुछ है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। चूज दी क्या करा है यहाँ पे, देखिए आपका ऑप्शन करा है चूज दी ऑड ना। ऑड मतलब जो सबसे भिन्न हो उसको चुनना है। तो पेन मीन्स कलम, पेपर मीन्स कागज, मार्कर। तो देखिए तीनों चीज़ जो है सिमिलर चीज़ है, पेन, मार्कर, पेपर, पेंसिल। सॉरी, फिर से देखते हैं, इसको गलत कर दिया यहाँ पे। पेन, मार्कर और पेंसिल तीनों लिखने वाली चीज़ है। तीनों क्या है, लिखने वाली चीज़ है, बट पेपर पर लिखा जाता है, इसलिए ये ऑड है। इसलिए क्या हो जाएगा, सी। तीनों एक ही चीज़ है लेकिन सी और पेपर जो है उस पर हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कर रहा है व्हेन यू फील एग्जॉस्टेड, मतलब जब आप थकान महसूस करते हैं, यू शुड डैश। हरी मीन्स होता है जल्दी करना, रन मीन्स होता है दौड़ना, अब स्लीप मीन्स सोना, और ईट मीन्स खाना ना। ईट मीन्स क्या होता है, खाना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए आपको स्लीप ना। क्योंकि एग्जॉस्ट हो गया, थक गया, तो इसलिए स्लीप होगा। हरी नहीं होगा, रन नहीं होगा और ईट तो नहीं होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, स्लीप। थक गया है तो सोएगा आदमी। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका कि द यंग मैन हैज़ ग्रे हेयर, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव, मतलब विशेषण खोजना है। तो विशेषण तो ये ग्रे है, विशेषण क्या है इसमें, ग्रे। विशेषण क्या है, ग्रे ना, ग्रे कलर, मतलब ग्रे कलर का। तो यहाँ पर क्या है विशेषण, ग्रे। तो यहाँ पर ग्रे, सी इज़ दी करेक्ट आंसर। हैज़ तो नहीं होगा, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। मैन तो नाउन है और हेयर भी नहीं होगा, क्या होगा, ग्रे, सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्या करा है क्वेश्चन 8 करा है क्वेश्चन, हैज एनीवन सीन द विंड। हैज एनीवन सीन द विंड, चूज द करेक्ट एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस बनाना है कि हैज एनीवन सीन द विंड, मतलब क्या किसी ने हवा को देखा है। तो नो वन हैज़ सीन द विंड, हवा को किसी ने नहीं देखा है। विंड हैज नो वन सीन, ये तो गलत ही हो जाएगा बिल्कुल। ये देखिए सेंस पर पकड़ते हैं, हैज एनीवन सीन द विंड, क्या है ना, हवा को किसने देखा है। तो नो वन हैज़ सीन द विंड, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी किसी पर भी चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। नो वन हैज़ सीन द विंड, क्या हवा को किसने देखा है, तो हवा को किसी ने नहीं देखा है, यही सी, ए इज़ दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है
टर्न द खाली जगह बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग, टर्न द लाइट्स बाय नहीं होगा, लाइट्स अप नहीं होगा, लाइट्स ऑफ नहीं होगा, क्या होगा लाइट्स ऑन, लाइट्स को ऑन कर दिया जाता है मीटिंग से पहले, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है आपका हाउ मच वेट कैन डैश एंड कैरी। अब ए एन दी और नो आर्टिकल क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो जबकि चूंकि एंड की चर्चा हो रही है ना, तो हाउ मच वेट कैन एन एंट कैरी, एक चींटी कितना भार ढो सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है आपका द स्टोर हाउस वाज, है ना, इन्फेस्ड डैश रैट्स, है ना, तो ऑफ नहीं, इन्फेस्ड विथ रैट्स ना, चूहों से भर गया था, इसलिए आपका ए सी और डी नहीं होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे ध्यान से। आई डोंट नो हाउ द मनी आई केप्ट इन माई वैलेट गॉट, मतलब कि मैं नहीं जानता हूँ कि कैसे जो रुपया मैंने अपने बटुए में रखा था, वैलेट में रखा था, है ना, वो भुला गया, मैं नहीं जानता हूँ वो कैसे भुला गया, तो किसने मतलब कैसे चोरी हो गया। तो देखिए यहाँ पर स्टोलन है, स्टील है, फिर स्टोल है, फिर स्टील्ड है, स्टील्ड तो कुछ होता ही नहीं है। तो आई डोंट नो हाउ द मनी आई केप्ट इन माई बैग गॉट स्टोलन, मतलब चुरा लिया गया, यानी ए इज़ दी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है आपका यहाँ पे आई हैव नॉट सीन हिम इन ए एन दी नो आर्टिकल, तो आर्टिकल इसमें होगा ही नहीं। आई हैव नॉट सीन हिम, है ना, आई हैव नॉट सीन हिम इन 5 years, मतलब 5 वर्ष में मैंने उसे नहीं देखा है, इसलिए नो आर्टिकल, इसलिए डी इज़ दी करेक्ट आंसर, डी इज़ दी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है आपका कि द थिफ हैड बीन हाइडिंग, हाइड माने क्या होता है छिपना, डैश द टेबल, तो बिलो द टेबल, डाउन द टेबल, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे छुप गया, यानी बी इज दी करेक्ट आंसर, डी भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है आपका द गवर्नमेंट, 15 देख रहे हैं, द गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल इज कॉल्ड, मतलब कि लोग जो चुन के सरकार बनाते हैं क्या कहते हैं उसको, ऑटोक्रेसी नहीं, सोशलिज्म नहीं, एनार्की नहीं, अराजकता नहीं, क्या होगा डेमोक्रेसी ना, मतलब कि लोग जो अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं तो क्या होगा उसका, डेमोक्रेसी में ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है आपका बाइसिकलिस्ट्स, मतलब साइकिल जो चलाते हैं सो रिमेंबर टू सिग्नल व्हेन दे टर्न, जब घूमते हैं तो उनको सिग्नल मस्ट नॉट नहीं देना चाहिए, हैड टू डू, हैज टू पक्का देना चाहिए, इसलिए डी, डी इज द करेक्ट आंसर। बाइसिकल्स मस्ट रिमेंबर टू सिग्नल व्हेन दे टर्न, जब घूमते समय उनको अवश्य सिग्नल देना चाहिए कि हम घूम रहे हैं, किधर घूम रहे हैं उसका। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कर रहा है डिड यू, हर जगह दिस कलर, अब देखिए डिड यू जब लग गया तो जब होगा यहाँ पर क्या होगा वर्ब 1 होगा, क्योंकि पास्ट में क्या होता है डिड सब्जेक्ट वर्ब 1 ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा चूज, CHOOC, डिड यू चूज दिस कलर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका कर रहा है ही हर्ट हिज फुट ही स्टॉप्ड, मतलब चोट लगा लिया उसने पैर पर, पैर में, वह स्टॉप रुक गया, तो ही हर्ट हिज फुट एंड स्टॉप्ड, ही स्टॉप्ड बिकॉज, ये तो नहीं होगा, हर्टिंग हिज फुट ही स्टॉप्ड, स्टॉप्ड एज ही नहीं, सी इज द करेक्ट आंसर। हर्टिंग हिज फुट ही स्टॉप्ड, पैर में चोट लगाते ही वह रुक गया, पैर में उसके चोट लगते ही वह रुक गया। ही हर्ट हिज फुट, अपने पैर में खुद से चोट लगा लिया, गलती से लग गया, इसलिए क्या, सी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है यहाँ पे चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, सही स्पेल्ट खोजना है। देखिए बक्के, बुके ऑफ फ्लावर, है ना, तो बुके का स्पेलिंग गलत है, ये BEU ये भी गलत है, BOUQUET ये भी गलत है, यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर, BOUQUET, बके, बुके का स्पेलिंग BOUQUET, इसलिए बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कर रहा है योर रिजल्ट इज़ नॉट, है ना, अप टू द मार्क है, टूथ एंड नेल है, इजी टू क्रैक है, अप टू डेट है। अप टू द मार्क मीन्स क्या होता है, संतोषजनक या संतोषप्रद। टूथ एंड नेल मीन्स होता है पूरी शक्ति के साथ, है ना, बाकी ये सब आसान है, अप टू डेट है, ये सब नहीं होगा, अप टू द मार्क होगा, मतलब योर रिजल्ट इज नॉट अप टू द मार्क, मतलब तुम्हारा रिजल्ट जो है वह संतोषजनक नहीं है, इसलिए ए इज दी
करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है डैश एल्प्स आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप, ए एन दी, नो आर्टिकल। क्या होगा यहाँ पे? डी। डिफिनिट आर्टिकल का दी का प्रयोग करेंगे। द एल्प्स आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन, है ना, रेंज इन यूरोप। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आपका कि दे विल वॉश द कार, दे विल वॉश द कार, विल इट, ओंट दे, उडंट दे, यानी यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन टैग खोज रहा है। तो चूंकि ये असर्टिव में है इसलिए क्या होगा? ओंट दे ना, ओंट दे विल वॉश द कार कॉमा ओंट दे इंट्रोगेटिव साइन, इसलिए बी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का द ट्रेन लिव्स, है ना, प्रीपोजिशन भरना है यहाँ पे, ओवर, है ना, एट, टू, फॉर, तो क्या होगा? द ट्रेन लिव्स एट 3 PM ना, 3 बजे छूटती है, 3 बजे खुलती है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है आपका दे ट्राइड टू, हर जगह द पेंटिंग भरने के लिए STEEL, है ना, STEALE, STILL, STEAL, स्टील मीन्स क्या होता है? चुराना, मतलब उसने पेंटिंग को चुराने का प्रयास किया, इसलिए 24 का आंसर क्या हो जाएगा? डी इज दी करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है आपका व्हिच स्टेट डिड महात्मा गांधी बिलोंग, है ना, बिलोंग में ऑफ नहीं लगता है, फ्रॉम नहीं लगता है, टू लगता है, बिलोंग टू से संबंधित, इसलिए सी इज दी करेक्ट आंसर, सी इज दी करेक्ट आंसर, बिलोंग टू। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 करा है माई सिस्टर डैश एज अ स्टेनो इन दी पास्ट, यानी सिंपल पास्ट, तो वर्क्स करती है, पास्ट में करती है, नहीं करती थी, इसलिए वर्किंग नहीं होगा, हैव वर्क नहीं होगा, वर्कड होगा, करती थी, सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट। माई सिस्टर हो गया सब्जेक्ट, वर्कड क्या हो गया? वर्ब टू, इसलिए माई सिस्टर वर्कड एज अ स्टेनो इन द पास्ट। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है आपका चूज द करेक्ट सेंटेंस खोजना है। आई आस्क्ड हर फॉर चॉकलेट्स बट सी डिड नॉट हैड, अब यहाँ पर हैड नहीं होना चाहिए था, हैव होता तो मानते। आई आस्क्ड फॉर चॉकलेट्स बट सी डिड नॉट हैड, इसलिए ये गलत। आई आस्क्ड हर फॉर चॉकलेट्स बट सी डिड नॉट, है ना, नन, ये नहीं होगा, हैव होगा, यहाँ पर हैव होना चाहिए। आई आस्क्ड हर फॉर चॉकलेट्स बट सी डिड नॉट हैव एनी, यानी आपका डी इज दी करेक्ट आंसर, यही सबसे सूटेबल सेंटेंस है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपका कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है यहाँ पे वी डैश ऑलमोस्ट रेडी, वी में एम लगेगा नहीं लगेगा, वाज लगेगा नहीं लगेगा, इज लगेगा नहीं लगेगा, वी आर ऑलमोस्ट रेडी ना, वेयर रहता तो उस पर चर्चा कर सकते थे, इसलिए डी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। कितना हल्का हल्का क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है आप लोगों को, है ना। देखिए व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, किस प्रकार का सेंटेंस है ये? वी शैल रियली मिस द बस, देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे एक्सक्लेमेशन का मार्क्स दिया हुआ है ना, इसको क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसको क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए चिन्ह देखेंगे यहाँ पर, देखिए चिन्ह एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह है, इसलिए एक्सक्लेमेटरी, इधर उधर कुछ ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। द स्टोरी इज ना डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन, टू गुड, है ना, ओनली गुड, वेरी गुड और ऑलरेडी गुड, तो सी इज द करेक्ट आंसर। द स्टोरी इज वेरी गुड, काफ़ी अच्छा कहानी है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस खोजना है। व्हाट माइट हैव हैपेंड टू दी बॉय, व्हाट माइट में हैज लगेगा ही नहीं, व्हाट माइट हैज लगेगा ही नहीं, हैज लगेगा ही नहीं, इसलिए ए इज दी करेक्ट आंसर। व्हाट माइट हैव हैपेंड टू दी बॉय, माइट हैव होगा, कभी भी हैज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है आपका शाहजहां डैश द ताजमहल, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया यानी पास्ट में, तो शाहजहां बिल्डेड नहीं होता है, वर्ब टू, बिल्डिंग तो वर्ब 4 है, बिल्ड तो वर्ब 1 है, तो बिल्ट, BUILT, शाहजहां ने ताजमहल बनाया, BUILT, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है आपका देयर वेयर सेवरल पुलिसमैन, हर जगह ड्यूटी, प्रीपोजिशन भरना है टू, ऑन, फॉर और एट, तो आप लोग आसानी से कर रहे हैं ऑन ड्यूटी इज दी, सी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है कैन डैश टॉक फॉर अ मिनट, कैन हिम तो ऑब्जेक्ट है,
है ना, हर भी ऑब्जेक्ट है, देम भी ऑब्जेक्ट है, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर बी। कैन वी टॉक, कैन वी टॉक फॉर अ मिनट, क्या हम लोग 1 मिनट के लिए बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपका कह रहा है वी डोंट, व्हाई डोंट यू ट्राई डैश इट विथ अ हैमर, व्हाई डोंट यू ट्राई। अब जब भी होना चाहिए यहाँ पे, तो अगर वर्ब जुटेगा तो टू जुटेगा ना, अगर वर्ब के साथ अगर हिट जोड़ते हैं तो टू जोड़ेंगे, हैविंग तो होगा ही नहीं, और टू बी हिटिंग तो होगा ही नहीं, इसलिए व्हाई डोंट यू ट्राई हिटिंग इट विथ अ हैमर, इसलिए सी इज दी करेक्ट आंसर, सी इज दी करेक्ट आंसर ना, सी इज दी करेक्ट आंसर हिटिंग। व्हाई डोंट यू ट्राई हिटिंग इट विथ अ हैमर, सी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखेंगे। ही रिक्वेस्टेड मी टू कीप द डोर ओपन, चूज द करेक्ट डायरेक्ट, है ना, यानी कि आंसर यहाँ दिया हुआ है ना, हमको क्वेश्चन खोजना है। तो ही रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड किस में लगता है, तो प्लीज, जहाँ पर रिक्वेस्ट की भावना हो, तो ही सेड टू मी प्लीज कीप दी डोर ओपन। ही सेज, देखिए सेज होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पास्ट में है, देखिए आंसर पास्ट में, इसलिए प्रेजेंट होगा नहीं, इसे फ्यूचर भी नहीं होगा। और ही सेड डू नॉट कीप द डोर ओपन, डू नॉट कीप द डोर ओपन, डी भी नहीं होगा, इसलिए ही सेड टू मी प्लीज कीप द डोर ओपन। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू कीप द डोर ओपन, यहाँ पर डोंट था यानी मना करने का भाव था, इसलिए ये नहीं हुआ, इसलिए ए इज दी करेक्ट आंसर। ही सेड टू मी प्लीज कीप द डोर ओपन, सो ए इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है ए डॉक्टर शुड एग्जामिन हिम, चूज दी करेक्ट पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस देखना है। तो चूंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, इसलिए ही का जो ऑप्शन शुरू होगा उसको देखेंगे, और शुड यानी शुड बी, तो ही शुड बी एग्जामिन्ड बाय अ डॉक्टर, ये सही लग रहा है बिल्कुल, और डॉक्टर मस्ट नहीं, और डॉक्टर एग्जामिन्ड बिल्कुल नहीं, डॉक्टर शुड बी एग्जामिन्ड हिम नो, चूँकि ही से पकड़ेंगे तो ही शुड बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, यानी ए इज दी 100% करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है आपका मीता सेड शी विल सिंग अ सॉन्ग, मीता सेड, मीता ने कहा सी विल सिंग अ सॉन्ग, गाना गाएगी, तो मीता सेज तो नहीं होगा, चूंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पास्ट में है। मीता सेड दैट शी विल नहीं, विल बोल के वुड होता है, मीता सेड दैट शी वुड सिंग अ सॉन्ग, शी इज दी करेक्ट आंसर, डी देखेंगे भी नहीं, सी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है आपका द एंटोनिम्स ऑफ ऑक्युपाइड, ऑक्युपाइड मीन्स क्या होता है, जगह छेकना, ग्रहण करना, तो वैकेंट, वैकेंट मीन्स खाली करना, लूज ना, रिजर्ट, एक्सिट, क्या होगा, वैकेंट, खाली करना ना। द एंटोनिम्स ऑफ ऑक्युपाइड इज वैकेंट, वैकेंट मीन्स क्या होता है, खाली करना, ए इज दी 100% करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है आपका डू यू डैश एनीथिंग, तो डू यू, देखिए डू यू जब भी होगा तो यहाँ पर क्या होगा, वर्ब 1 होगा, तो नीडेड तो वर्ब 3 है, नीडिंग तो वर्ब 4 है, विल नीड होगा ही नहीं, इसलिए नीड वर्ब 1 है ना। डू यू नीड एनीथिंग, सी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है सुशील केप्ट वॉकिंग, है ना, फॉरवर्ड, आगे की ओर, अपवर्ड, थाइदर, हाइदर नहीं, क्या होगा, फॉरवर्ड। सुशील केप्ट वॉकिंग फॉरवर्ड, आगे की ओर टहलता रहा, आगे की ओर टहलता चला गया। क्वेश्चन नंबर 42 में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है डैश यू डिसाइडेड येट, येट यानी प्रेजेंट परफेक्ट होता है, फिर भी देखते हैं, तो यू है तो हैव यू डिसाइडेड, तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, यानी हैज़ हैव में क्या जोड़ेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब 3 ना, तो इसलिए डिसाइडेड वर्ब 3 है, इसलिए क्या हो जाएगा, हैव यू डिसाइडेड येट। क्वेश्चन नंबर 43 में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का है वी आर गेटिंग डैश एनी वे फ्रॉम दी सेंट्रल आइडिया, तो वी आर गेटिंग, है ना, फार्दर, ईदर, नीदर, अदर, नो, फार्दर, आगे की ओर, वी आर गेटिंग फार्दर अवे, है ना, फ्रॉम दी सेंट्रल आइडिया। फार्दर, फार मीन्स क्या होता है, एफ ए आर मीन्स क्या होता है, दूर, दूर, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि वी आर गेटिंग फार्दर अवे फ्रॉम द सेंट्रल आइडिया, यानी कि केंद्रीय विचार से हम लोग दूर जा रहे हैं, है ना, इसलिए ए इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है कि डोंट इट सो,
है ना, डैश चॉकलेट्स और यू विल गेट फैट, नहीं तो तुम मोटा जाओगे, इतना ज़्यादा मत खाओ। तो डोंट ईट सो मेनी लग रहा है सुटेबल, सम नहीं होना चाहिए, मच नहीं होना चाहिए, एनी नहीं होना चाहिए, क्योंकि चॉकलेट को गिन सकते हैं। तो ए इज़ दी करेक्ट आंसर, डोंट ईट सो मेनी चॉकलेट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है आपका, डैश यू राइड योर बाइसिकल अप टू दैट हिल ना, करा यहाँ पर क्या शक्ति सामर्थ्य पूछ रहा है कि क्या तुम, है ना, उस पहाड़ी तक अपने साइकिल को ले जा सकते हो चला करके, है ना। तो यहाँ पर शक्ति सामर्थ्य में क्या लगता है, कैन लगता है, कैन। ए इज दी करेक्ट आंसर, ए इज दी करेक्ट आंसर। बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, मे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर शक्ति सामर्थ्य पूछा जा रहा है, किसी की योग्यता पूछी जा रही है, इसलिए ए इज दी करेक्ट आंसर, कैन इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है आपका कि एवरीबॉडी वांटेड टू कम हेयर, है ना, एवरीबॉडी प्रत्येक लोग यहाँ आना चाहते हैं समय पर, है ना। तो बाय टाइम नहीं, फॉर टाइम नहीं, इन टाइम, प्रत्येक लोग यहाँ समय पर आना चाहते हैं। सो इन मतलब से इज दी, सी इज दी करेक्ट आंसर, इन होना चाहिए, डी नहीं होना चाहिए, यहाँ एट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है, माइक एंड हीरो खाली जगह फ्रॉम जापान, आर फ्रॉम जापान, इज फ्रॉम जापान, एम फ्रॉम जापान, वाज फ्रॉम जापान, नहीं, माइक एंड हीरो आर फ्रॉम जापान, मतलब जापान से है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है आपका, आई ट्राइड माई बेस्ट, आई कुड नॉट पास दी टेस्ट, चूज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है। आई ट्राइड माई बेस्ट बट आई कुड नॉट पास दी टेस्ट, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। आई ट्राइड माई बेस्ट स्टिल आई वाज नॉट, देखिए कहीं पर विवाद की चर्चा नहीं है, इसलिए ये आपका ऑप्शन नहीं कट जाएगा। आई ट्राइड माई बेस्ट स्टिल आई कुड नॉट पास द टेस्ट, ये होना चाहिए सही। क्वेश्चन सी का रहा है आपका ऑप्शन सी, आई ट्राइड माई बेस्ट स्टिल आई वोंट पास द टेस्ट, आई ट्राइड माई बेस्ट आई वुड नॉट पास दी टेस्ट। यहाँ क्वेश्चन क्या करा है, कुड नॉट, तो कुड नॉट वाला ऑप्शन देखेंगे तो आपका कुड नॉट वाला ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो इसमें भी कुड नहीं है, इसमें भी कुड नहीं है, इसमें भी कुड नहीं है, ओनली बी में कुड है, इसलिए बी इज दी 100% करेक्ट आंसर, एक ही ऑप्शन ही है सही बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर अब आ रहे हैं 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 का रहा है आपका, आई हैड एन एप्पल एंड अ डैश फॉर लंच, मतलब भोजन करने के लिए ना। तो पियर, पियर मीन्स क्या होता है आपको, पियर मीन्स फल है ना, जिसको कहते हैं ये पियर मीन्स ये पपाया टाइप का फल होता है, लेकिन छोटा में होता है, उसको नाशपाती कहते हैं, सॉरी नाशपाती ना, नाशपाती को क्या कहते हैं, पियर कहते हैं, यानी फल। तो इसका कोई मीनिंग नहीं, इसका कोई पेयर जोड़ा नहीं होगा, इसका कोई जोड़ नहीं होगा, इसलिए ए इज दी करेक्ट आंसर। आई हैड एन एप्पल एंड अ पियर, है ना, फॉर लंच। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है आपका, 50 का रहा है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ एंसेस्टर। एंसेस्टर्स मीन्स क्या होता है, पूर्वज, एंसेस्टर मीन्स पूर्वज, तो ये फोर फादर्स मीन्स भी पूर्वज ना, इसे सी इज दी करेक्ट आंसर, चूंकि सिनोनिम्स खोजना था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ इन्फीरियर। इन्फीरियर तो एक्सेलेंट नहीं होगा, सुपरलेटिव नहीं होगा, एक्सटीरियर नहीं होगा, क्या होगा, सुपीरियर। सुपीरियर तो इन्फीरियर, इन्फीरियर तो सुपीरियर, एक दूसरे का ना, ये है आप एक दूसरे का एंटोनिम्स है। अब क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 52 का रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 52 का रहा है कि द मैन, है ना, द मैन हैज़ नॉट येट, 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 आंसर यहीं पर आ गया। रुक जाइए, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, फिर से हो गया एडजस्ट। का क्या रहा है, देखते हैं कि हाँ, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। अरे क्या हुआ, एक मिनट रुकिएगा, आप लोग बने रहिएगा वीडियो पर, ठीक कर लेते हैं इसको, तुरंत ठीक हो जाना चाहिए। चलिए आपको इसी तरह दिखाते हैं, लेकिन क्वेश्चन था छोटा दिखेगा ना, चलिए फिर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है द मैन, द मैन, ये तो यहीं पर आ रहा है, इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको यहाँ लाते हैं, ये भी यहीं आ रहा है। देखिए द मून ना, द मून हैज़ नॉट येट डैश, मतलब अभी तक नहीं निकला है, हैज है यहाँ पर लगा हुआ, यानी कि हैज लगा हुआ है तो क्या करेंगे, वर्ब 3 करेंगे, और येट भी क्या खोजता है, वर्ब 3 करता है, तो अपीयर्स वर्ब 1 है, अपीयरिंग है ना,
और यहाँ पर है विल हैव अपीयर्ड है तो अपीयर्ड, इसलिए डी इज़ दी करेक्ट आंसर, डी इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। यू एंड आई जब भी लेगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। यू एंड आई जब भी लेगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा, यानी कि हैव फुलफिल्ड, यू एंड आई हैव फुलफिल्ड दी ऑब्लिगेशंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। ही किल्ड अ टाइगर डैश अ राइफल, यानी कि उसने अपने बंदूक से ना टाइगर को मार दिया, तो ही किल्ड अ टाइगर विथ अ राइफल, विथ अ राइफल ना। जैसे आई एम राइटिंग लेटर विथ माई पेन, ही माई फादर बीट्स मी है ना विथ ए स्टिक ना, आई एम राइटिंग विथ अ पेन। अब क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का रहा है अ पोएम रिटेन ऑन द डेथ ऑफ लव्ड वन इज नोन एंड, मतलब कि किसी की मृत्यु के बाद जो कविता लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आपको ये ELEGY ना। ओड नहीं कहा जाता है, एपिक नहीं कहा जाता है, सोनेट नहीं कहा, सोनेट तो 14 लाइन की पंक्ति को सोनेट कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि ELEGY। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 56 में, आई हैव टू डैश टू द फिनिश लाइन एंड बैक। आई हैव टू ना, आई हैव टू रन अवे, आई हैव टू रन आउट, आई हैव टू रन टू दी फिनिश है ना, लाइन एंड बैक मतलब जाना है फिर वापस आ जाना है, यानी कि सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 57 है ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट। ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है कि अपना डींग हाँकना होता है, अपनी बड़ाई खुद करना होता है। फ्लैटर में चापलूसी, डिस्कस नहीं, पेयर नहीं, ये है ना। प्रेज वंस ओन सेल्फ मतलब खुद से अपनी बड़ाई करना। ब्लो द ट्रम्पेट, डींग हाँकना। ब्लो द ट्रम्पेट मीन्स क्या होता है, डींग हाँकना ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का रहा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग ना, सही स्पेलिंग देखना है। एनीमेट, ANIMAT यही सही लग रहा है। ANU नहीं है, गलत हो जाएगा। ANEMA नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ANIUMAT नहीं, ये नहीं होगा। ए इज़ दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। द गर्ल डैश यू सॉ वाज सोहन सिस्टर, हुम, व्हाट, व्हिच, वेन। द गर्ल मतलब वह लड़की जिसको तुमने देखा वह सोहन की सिस्टर थी, तो हुम ना। द गर्ल हुम यू सॉ वाज सोहन्स सिस्टर, ए इज़ दी करेक्ट आंसर, ए इज़ दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पे, सी इज वाइज मतलब वह बुद्धिमान है ना, लेकिन डरपोक है। टिमिड मीन्स डरपोक, तो सी इज वाइज एंड नहीं होगा, येट नहीं होगा, बट। शी इज वाइज बट टिमिड मतलब वह बुद्धिमान है लेकिन डरपोक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का रहा है डैश वाज अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न इंग्लिश ना, किस चीज़ का है ना, मॉडर्न इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश का पर प्रभाव किसका हुआ, तो लैटिन, संस्कृत, स्कैंडिनेवियन, ग्रीक। नहीं, क्या होगा, लैटिन ना। लैटिन वाज अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिड इंग्लिश, लैटिन ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 का रहा है कि द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सैक्सन इज ऑफ दैश टाइप्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेंटिमेंटल टाइप्स। क्या हो जाएगा, सेंटिमेंटल नहीं, सेंटिमेंटल नहीं होगा, यहाँ पर होगा रिलीजियस टाइप्स, यानी कि बी इज़ दी करेक्ट आंसर। पॉलिटिकल नहीं होगा, कॉमेडी नहीं होगा, स्कैंडिनेवियन नहीं होगा, क्या होगा, बी इज़ दी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है आपका द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगेन विथ ना द कमिंग ऑफ द डैश फ्रॉम यूरोप टू मेंटेन ब्रिटेन, एंग्लो सैक्सन, इंडियन ट्राइब्स, फ्रेंच ट्राइब्स, अमेरिकन ट्राइब्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगेन विद द कमिंग ऑफ द एंग्लो सैक्सन फ्रॉम यूरोप टू मेंटेन ब्रिटेन ना। एंग्लो सैक्सन, फ्रेंच ट्राइब्स, इंडियन ट्राइब्स, अमेरिकन ट्राइब्स। नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रेंच ट्राइब्स होना चाहिए, आंसर बी होना चाहिए, फ्रेंच ट्राइब्स होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 का रहा है कि वन हु राइट्स ड्रामा इज कॉल्ड, मतलब ड्रामा लिखने वाले को कहा जाता है नाटककार, यानी प्ले राइट। एसेइस्ट नहीं होगा, निबंधकार, उपन्यासकार, कॉमेडियन नहीं होगा। डी इज दी करेक्ट आंसर। प्ले राइट मीन्स होता है आपको ड्रामा लिखने वाले, ड्रामाटिस्ट को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 का रहा है द सोल्जर इज अ डैश पोएम, द सोल्जर इज अ
लव पोएम, द सोल्जर इज अ वार पोएम, है ना, द सोल्जर इज अ नेचर पोएम, लव पोएम, पैट्रियोटिक यानी कि देशभक्त, ये हो सकता है ना। आपको ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार बताया है इससे पहले की वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं, मैकाविटी इज कॉल्ड द हिडन पॉ। मैकाविटी को क्या कहता है? हिडन पॉ कहता है ना, छिपा हुआ पंजा। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ए इज द करेक्ट आंसर बिना देखे हुए। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 का रहा द खाली जगह फॉरगेट्स इज डेड ना। ये जो है फायरहैम का है, केकियन दारू वाला जो लिखे थे उसमें, तो उसमें आग की चर्चा की गई है ना। द फायर ना फॉरगेट इट्स डेड, ना मैन होगा, ना एनिमल होगा, ना विंड होगा, क्या होगा? फायर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 का सी। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 का रहा है, हु इज द स्पीकर इन द पोएम स्नेक। स्नेक किसने लिखा है? तो जॉन डन नहीं, व्हिटमैन नहीं, केट्स नहीं, कौन? D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस ना, इसमें सीधे लॉरेंस लिखा हुआ है, D.H. लॉरेंस ने। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। 100 क्वेश्चन है, लगभग 100 क्वेश्चन है ही। इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन। परफेक्शन क्या है? हाँ, सी इज दी करेक्ट आंसर। आपका चैप्टर 1 से है लिया हुआ, महात्मा गांधी के द्वारा जो लिखा हुआ है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इन नो, उसमें एक लाइन लिखा हुआ है कहीं पे, इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन। पूर्णता को प्राप्त किसी भी सभ्यता के अंतर्गत लोगों ने नहीं किया है। क्वेश्चन 70 पे आते हैं। क्वेश्चन 70 का रहा है आपका कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षा प्रेमी थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। चैप्टर 2 आपका रेनो पार्ट 2 में, चैप्टर 2, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 का रहा है कि नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास टिकट ऑन अ टिकट ऑफ थर्ड क्लास। तृतीय श्रेणी का टिकट लिया और दूसरी श्रेणी में यात्रा किया। ये आपका ए पिंच ऑफ स्नफ से लिया हुआ है, ठीक है। तो 71 का क्या हो जाएगा आंसर? डी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज्ड, माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज्ड बाई दी कलर ऑफ देयर स्किन, बाय द कलर ऑफ देयर स्किन। न होगा फूड हैबिट्स, न होगा एजुकेशन, न होगा कल्चर, कलर ऑफ देयर स्किन। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 का रहा है, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। मतलब कि जो मैं स्वीकार करता हूँ वही तुम भी स्वीकार करोगे। इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया हुआ है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया हुआ है, न एन एपिटैफ से लिया हुआ है, न द सोल्जर से लिया हुआ है, न द फायरहैम से लिया हुआ है। कहाँ से लिया हुआ है? द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट व्हिटमैन ना, आत्मगीत। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 का रहा है आपका, अकॉर्डिंग टू ऑडेन ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ। क्या हो जाएगा? डेथ। बी इज दी करेक्ट आंसर। ड्रीम नहीं होगा, जर्नी नहीं होगा, स्लीप नहीं होगा, क्या हो जाएगा? डेथ। उसका क्वेश्चन कर रहा है कि इन डैश न्यू लिव्स, इन डैश न्यू लिव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑफ द ट्री। इन स्प्रिंग के मौसम में, समर के मौसम में, विंटर के मौसम नहीं, ऑटम के मौसम में। WH ऑडेन ना। इन ऑटम न्यू लिव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑफ द ट्री। बी इज दी 100% करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 में आते हैं। 76 भले 76 में कहता है, एंड व्हेन आई क्रम्बल। ये तो लाइन है आपका, ये वाल्टर डेलामियर का जो कविता है, एन एपिटैफ ना, वाल्टर डेलामियर, यही डी इज दी करेक्ट आंसर ना। वाल्टर डेलामियर यानी एन एपिटैफ ना। क्वेश्चन नंबर 76 का डी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 पे आ रहे हैं। अब जल्दी थोड़ा देखते हैं ताकि जल्दी से हो सके, वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। बेंजी लिव्ड द स्कूल, कितना साल में छोड़ दिया था? 14 वर्ष की अवस्था में बेंजी ने स्कूल छोड़ दिया था। द अर्थ चैप्टर आपने पढ़ा होगा ना, उसी का है ये ना, H.E. बेट्स के द्वारा जो लिखा हुआ है आपका ना, H.E. बेट्स। तो ये 14 वर्ष की अवस्था में बेंजी ने विद्यालय छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। बक हैड विजिटेड इंडिया ना, परलेस बक हैड विजिटेड इंडिया टू ताजमहल देखने के लिए नहीं, टू सी द जमुना मस्जिद नहीं, जामा मस्जिद देखने के लिए नहीं, टू मीट गांधी जी नहीं, टू सी एंड लिसन टू 2 ग्रुप्स ऑफ इंडियन पीपल। डी इज दी करेक्ट आंसर ना। 78 का डी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 का रहा है, लोमोव यानी मैरिज प्रपोजल ना, एंटन चेकोव के द्वारा लिखा हुआ। लोमोव आस्क्ड फॉर डैश हैंड इन मैरिज। किसका शादी में शादी करने के लिए हाथ मांगने आता है? मतालिया का नहीं, सतालिया का नहीं, नतालिया का, हाँ डी, रतालिया का नहीं। सी इज दी करेक्ट आंसर, नतालिया ना।
क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 का रहा है इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट रिमेन्स इमूवेबल। कहाँ इमूवेबल? बी। बी इज दी करेक्ट आंसर। मूवेबल नहीं होगा, इग्नोरेंट नहीं होगा, अनसिविलाइज नहीं होगा। ये महात्मा गांधी के द्वारा जो लिखा हुआ है आपका इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, उसी से लिया हुआ है आपका इमूवेबल। उसी में एक लाइन लिखा हुआ है ये, इंडियाज ग्लोरी दैट इट रिमेन्स इमूवेबल। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 का रहा है देयर इज़ अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव। ना मतलब कि जहाँ मैंने प्यार प्राप्त किया था, ये है आपका ये कमला दास के द्वारा लिखा हुआ जो आपका पोएम पढ़ना है आपको। ये उसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस यानी सी इज़ दी 100% करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 82 पे आते हैं। 82 का रहा है यहाँ पे द टर्म कंसील। ना कंसील मीन्स क्या होता है? छिपा होना। इन द सोल्जर स्टैंड फॉर मतलब किसके लिए कंसील का उपयोग किया गया है? उपयोग तो हिडन के लिए किया गया है, छिपने के लिए प्रयोग किया गया है। डिसअपियर्ड नहीं, एब्सेंट नहीं, मिस्टीरियस नहीं, हिडन लिखा हुआ है लाइन बिल्कुल वहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 का रहा है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इलियट, टी.एस. इलियट ना, टी.एस. इलियट के अनुसार मैकाविटी इज दी ना हिटलर, नेपोलियन, अलेक्जेंडर, ओसामा। नो, नेपोलियन। ये लाइन बिल्कुल लिखा हुआ है आपको पोएम में। अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट मैकाविटी इज द नेपोलियन ऑफ क्राइम। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 का रहा है फॉर ऑर्डन W.H. ऑर्डन पोएट्री वाज अ लाइट गेम। नो, इंटरेस्टिंग गेम। नो, सीरियस गेम। सी इज दी करेक्ट आंसर। डी नहीं होगा। अब आपका 85 क्वेश्चन नंबर 85 में है जॉन डन थिंक्स दैट। जॉन डन आपने जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पढ़ा है रेनबो पार्ट 2 का सबसे पहला पोएम वही। डेथ इज सर्टेन, मृत्यु स्वाभाविक है। ये तो ऐसे भी सही है, वर्क नहीं होगा, लाइफ नहीं होगा, वॉकिंग नहीं होगा। आपका डेथ ए इज दी करेक्ट आंसर ऑफ 85। क्वेश्चन 86 में आते हैं जॉन केट्स ना। जॉन केट्स वाज अ डैश पोएट। जॉन केट्स कैसे कवि थे? तो विक्टोरियन, ऑगस्टेन, मॉडर्न, नो रोमांटिक पोएट। रोमांटिक पोएट ए इज दी करेक्ट आंसर ऑफ 86। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 का आपका व्हाट हैज इनरिच्ड द वोकेबुलरी ऑफ इंग्लिश। मतलब कि इंग्लिश की वोकेबुलरी किस चीज़ के कारण ज़्यादा मजबूत होती है? तो गिविंग के कारण, विड्रॉइंग के कारण, डिस्पोजिटिंग के कारण, नो, बोरोइंग के कारण। ना, बोरोइंग के कारण होती है, बोरो। अब क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग अपना आंसर मिला लें और आगामी परीक्षा की तैयारी करें। हु रोट मैक फ्लैंकनॉय। मैक फ्लैंकनॉय को किसने लिखा था? जॉन ड्रैडन ने लिखा था। जॉन ड्रैडन ने। जॉन केट्स नहीं, चार्ल्स डिकेंस नहीं, जैन ऑस्टेन नहीं। क्या हो जाएगा? जॉन ड्रैडन। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 का रहा है आपका हु इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। मतलब ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट किनको कहा जाता है? तो शेक्सपियर को कहा जाता है। डी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं which is the फर्स्ट इंडियन नॉवेल इन इंडिया ना। which is the फर्स्ट इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश। मतलब इंग्लिश में जो उपन्यास लिखा हुआ है पहला भारतीय अंग्रेजी उपन्यास कौन है? तो राजमोहन स्वाइफ। ए इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ना मॉडर्न इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश नहीं, मिड इंग्लिश के दौरान ना, मिड इंग्लिश के दौरान। ठीक, यानी कि सी इज दी करेक्ट आंसर ऑफ 91। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का रहा है 92 है द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विथ जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ। नो, जॉन ड्राइडन। ए इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं द टू काइंड्स ऑफ आइडियाज which contributed most to the mankind were knowledge and technique and morals and politics। आपको ये बुक में ही लाइन दिया हुआ है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, बेटर रसेन के द्वारा जो लिखा हुआ है, यानी बी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी जल्दी खींच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 94 का रहा है आपका बस 100 क्वेश्चन ही है। वन डे सेइबई वाज कॉट रेड हैंडेड बाय हिज हिंदी टीचर, नो, मैथमेटिक्स टीचर, नो, साइंस टीचर, नो, इथिक्स टीचर। डी इज दी करेक्ट आंसर। डी इज दी करेक्ट आंसर। नीति शास्त्र के शिक्षक के द्वारा पकड़ लिया गया था जब वो कद्दू को पॉलिश कर रहा था डेस्क के नीचे टांग करके ना। चलिए क्वेश्चन नंबर
95 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 का रहा है आपका, इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी वुमेन इज नोन एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट बॉर्न ना। जैसे कि जो पहला बच्चा होता है, जैसे अनिल है तो अनिल माँ है, सुनील है तो सुनील माँ है, मोहन है तो मोहना माँ है, तो वही कह रहा है यहाँ पे कि अपने प्रथम बच्चे के नाम से जानी जाती है, बट द वेस्ट रिगार्ड्स इट एज, है ना, आउटरेजियस। क्या होगा? आउटरेज, इसको खराब मानता है, लेकिन पश्चिम में यानी विदेशों में इसको खराब माना जाता है। इसे सी इज दी करेक्ट आंसर, आउटरेजियस। अब क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 का रहा है, द स्टेट इज द मास्टर ऑफ द पीपल, सर्वेंट ऑफ द पीपल, एक्सप्लॉइटर ऑफ द पीपल, प्रोमोटर ऑफ द पीपल। नो, ए इज द करेक्ट आंसर, मास्टर ऑफ द पीपल। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 में आते हैं, कहता है बेटरेंड रसेल ना, बेटरेंड रसेल आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के लेखक जो हैं वो कहाँ से संबंधित थे, बिलोंग टू, कहाँ संबंधित थे? तो ब्रिटेन के थे। वो कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 का आपका, आई हैव ए ड्रीम ना, आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज अ पार्ट ऑफ, मतलब ये तो आपको है इसका क्या कहते हैं, स्पीच का भाग है, मतलब भाषण जो दिया था उसी का कुछ अंश पढ़ना आई हैव ए ड्रीम में, इसलिए क्या हो जाएगा 98 का डी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है, मनोहर मालगोंकर स्टोरीज फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर। मनोहर मालगोंकर, ये एक चुटकी खैनी जो आपको पढ़ना है, एक चुटकी नस्वार, ए पिंच ऑफ स्नफ, तो ट्रेजेडी नहीं होगा, एडवेंचर, इरोनी नहीं, एडवेंचर होगा, साहसिक कारनामों से भरा पड़ा है, ये भी नहीं होगा। मनोहर मालगोंकर स्टोरीज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, इसलिए आपका सी इज दी करेक्ट आंसर, सी इज दी करेक्ट आंसर, एडवेंचर। क्वेश्चन नंबर 100 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 का रहा है, हु विल, अब लॉन्ग क्वेश्चन भी थोड़ा देख लेंगे, हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन। आप जो पहला आपको पढ़ना है पोएम का नाम है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन, तो यही होगा जॉन डन, ए इज दी करेक्ट आंसर ना, ए इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या करा है यहाँ पे, देखिए इससे किस किस चीज़ पर लिखने के लिए आया है ये देख लेते हैं थोड़ा सा ना, फायदा ही करेगा। राइट एन एस्से ऑन 150 से 200 वर्ड्स में लिखना है। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी पे, क्लाइमेट चेंज पे, डिसिप्लिन पे, स्टिच इन टाइम सेव्स 9 और इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे आसान है, इस पर आप लिख सकते हैं बेरोजगारी पे। आप लिखने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले बेरोजगारी किसे कहते हैं ये लिखेंगे, ठीक है, एक लाइन दो लाइन जो भी आप लिख पाएँ, उसके बाद क्या करेंगे पैराग्राफ चेंज कर देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी ने कैसे हमें समस्या दी है, इसके बारे में लिखेंगे, जितना लिख सकते हैं, ठीक है ना। और तब लास्ट में आप अपना निष्कर्ष निकालेंगे, कंक्लूजन कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन कर रहा है, एक्सप्लेन एनी टू ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। किसी एक का जो है एक्सप्लेनेशन करना है, 4 मार्क्स का है। द वर्क ऑन वन सेल्फ इज़ टू फॉलो द अर्ज टुवार्ड्स मोरल डेवलपमेंट। ये आपका जो है लिया हुआ है चैप्टर जनरल पार्ट 2 है ना, ये आई हैव ए ड्रीम ना, आई हैव ए ड्रीम नहीं, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा जो आपको पढ़ना है, भारत इज माई होम, उसका ये लिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखते हैं बी, ही इनहेल्ड सम स्नफ बिफोर ही स्पोक। ये तो आपको लिया हुआ है वहाँ से, किस चैप्टर से लिया हुआ है, ये ए पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगोंकर ना। चलिए अब सी आपका कह रहा है, यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग कंटिन्यू टू वर्क विद द, ये आपको लिया हुआ आई हैव ए ड्रीम से लिया हुआ, आई हैव ए ड्रीम से लिया हुआ है। और आपका ऑप्शन डी जो है ये है द टाइप दैट अपील्ड टू सेइबेई, सेइबेई की चर्चा, यानी कि ये लिया हुआ है आपको कहाँ से, ये सेइबेई लिया हुआ है आपको द आर्टिस्ट से, सीगा नायेया के द्वारा लिखा हुआ। तो देखिए इसमें से किसी एक का ही आपको करना है। तो एक्सप्लेनेशन करने के लिए क्या करते हैं कि पहले सेंटेंस को पढ़ने के बाद पता लगाते हैं कि ये किस राइटर ने लिखा है, ठीक है। तो राइटर का परिचय देते हुए और तब इस लाइन का अर्थ बुक के अनुसार जो है लिख देते हैं, पैराग्राफ चेंज करके आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन अब नेक्स्ट पे आते हैं, एक्सप्लेन एनी। देखिए अब एक्सप्लेनेशन जो है ये आपका पोएम में से आया, एंड लाफ्टर लर्नट ऑफ फ्रेंड्स, ये जो है आपका लिया हुआ है आपका ये सोल्जर, रूपर्ट ब्रुक, सोल्जर से लिया हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने ऊपर बताया वैसे ही इसका भी वर्णन करना है आपको, ठीक है। द हाउस विड्रॉ इनटू साइलेंस, जैसे ही द हाउस विड्रॉ इनटू साइलेंस की चर्चा आई तो ये आपको लिखा हुआ है कमला दास के द्वारा, कमला दास जो माई ग्रैंड मदर्स हाउस ना, वहाँ से लिया हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ये सी ना,
यानी 4 ठो में किसी एक का आंसर देना है। क्या करा है, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वाज इन द बेस्ट कंट्री। ये तो आपको वाल्टर डेलामियर ने जो लिखा है एन इपिटैफ ना, वहाँ से ये लिया हुआ है। ठीक है, तो करेंगे क्या कि पहले लेखक का थोड़ा सा परिचय दे देंगे और तब इस वाक्य का अर्थ लिख देंगे पैराग्राफ चेंज करके। 4-5 लाइन में आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपका डी जो है, वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, वेयर आर दे, ये तो है कसीदाए मौसम बहार ना। ये W.H. ऑडेन जो लिखे हैं आपको पोएम जो लिखे हैं ना, ये स्प्रिंग की चर्चा जिसमें उन्होंने किया है, पोएम का नाम याद उतना अच्छा से नहीं आ रहा है ना, हिंदी में उसको कहते हैं कसीदाए मौसम बहार ना। अब चलिए क्या करा है, लेटर लिखना है। राइट ए लेटर टू योर सिस्टर आस्किंग हर टू कम टू दी कॉलेज ड्यूरिंग दशहरा फेस्टिवल, दशहरा फेस्टिवल के दौरान आने के लिए करा है यहाँ पे। उसका या राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू ए वीक्स लीव टू अटेंड अ वर्कशॉप ऑफ एजुकेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। उसका बाद क्वेश्चन नंबर 5 करा है, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हाउ डिड सेबेज फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट ना, हाउ डिड सेबेज फादर रिएक्ट टू दी टीचर्स कंप्लेंट, शिक्षक ने आके जो सेबेई के पिता टीचर ने जो आकर के कंप्लेन किया था सेबेई की माँ को कि आपका बेटा जो है पढ़ता नहीं है, वो कद्दू रंगता है क्लास में, है ना। तो कैसा शिक्षक के कंप्लेन पर कैसा रिएक्शन किया था, तो फादर ने क्या किया था कि द फादर कॉट सेबेज बाय हिज कॉलर एंड गेव हिम ए साउंड बीटिंग, मतलब कॉलर्स पकड़ के खूब पीटा था। उसका क्वेश्चन आपका बी यहाँ पे कर रहा है, व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, है ना, व्हाट आर ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस मार्टिन लूथर किंग जूनियर टॉक्स अबाउट, किस पीड़ाओं और यातनाओं के बारे में मार्टिन लूथर किंग जूनियर आई हैव ए ड्रीम में बात करते हैं ना। तो जो उन्होंने लंबे समय से झेला है, जो क्या कहते हैं जाति, मतलब ये जिस जाति से बिलोंग करते थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो उन्होंने झेला है उसके बारे में लिखना है यहाँ पे। उसका व्हाई वेयर द इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया रेस्टलेस एंड एम्बेटल्ड, कहता है कि भारत के जो थे, है ना, ये बुद्धिजीवी लोग वे बेचैन और, है ना, करवाहट से भरे क्यों थे, क्योंकि इंग्लैंड ने जो उनको प्रॉमिस किया था कि प्रथम विश्व युद्ध में जीतने के बाद उसको आज़ाद कर देंगे, उस वादे से वह मुकर गया था इसलिए। ठीक है, अब डी है, हाउ इज लोमोव ग्रेटेड बाय चुबुकोव ने लोमोव का कैसे स्वागत किया, तो आगे बढ़ा, कहा कि अरे मेरे दोस्त कैसे हो, हाउ आर यू एंड हाउ हैव यू कम हेयर, है ना, तुम कैसे आए हो, बहुत दिन के बाद मेरे पास आए, बहुत कुछ करके रेड कारपेट वेलकम देता है उसको। हाउ डू साइंग एंड बीपिंग इफेक्ट द स्पीकर, कहता है कैसे कि रोना और कराहना जो है ना, आहें भरना लेखक को प्रभावित करता है। क्या ये है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया हुआ है ना, किस प्रकार प्रभावित करता है, तो यह उसके रुधिर को, है ना, डिके हिज ब्लड, क्या हो जाएगा, डिके हिज ब्लड। अब आपका एफ जो है, व्हाट डज द पोएट वाल्ट व्हिटमैन वांट टू डू विद द क्रिट्स, धर्म के साथ क्या करना चाहता है, तो वह उसको छोड़ देना चाहता है, क्या करना चाहता है, तो गिव अप करना चाहता है, छोड़ देना चाहता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जी में आते हैं, हाउ डू वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रेव, हम लोग अपनी अंतिम यात्रा, जब मतलब कोई मनुष्य मर जाता है तो वो कैसे कब्र तक जाता है, कैसे वह जाता है जहाँ पर बिरियल ग्राउंड, जहाँ उसको जलाया जाता है, तो कुछ लोग उसको ले जाते हैं चिता पर लेटा करके, कुछ लोग उसको ले जाते हैं, वहाँ तक जाते हैं, उसके क्रियाक्रम करते हैं, बस इसी चीज़ की चर्चा करना है यहाँ पर। उसका करा है आपको एच में, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल, मतलब कि मॉडर्न नॉवेल के पिता किसको कहा जाता है, ये लिखना है। व्हाट इज़ द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रेजेडी ना, व्हाट डिड द 18th सेंचुरी ग्रामेरियन थिंग्स अबाउट देयर रोल, तो देखिए ये तीनों जो है ना, ये तीनों आपको है लिया हुआ, आपको जो बुक पढ़ना है उस बुक का नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, रेनबो पार्ट 2 का ही एक भाग है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो इस तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको वहीं से आपको मिला है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है आगे, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100, ये मतलब 5 मार्क्स का आपको पूछता है ना एक क्वेश्चन ना। राइट द समरी लिखना है, ओ टू ऑटमन, फायर हैमन, स्नेक, तीनों में से किसी एक पर समरी लिखना है। उसके बाद आपको फिर आप आते हैं इसका फिर समरी लिखना है, जो कहानी आपने पढ़ा है द अर्थ इन सिविलाइजेशन कल्चर, अ पिंच ऑफ स्नफ, तीनों में से किसी एक की आपको अब बढ़िया से समरी लिखना है। ठीक है ना, 5 मार्क्स का ये हो गया। अब देखिए फिर से जो अभी मैंने आपको बुक का नाम बताया था, उस बुक का नाम क्या है, स्टोरी ऑफ
इंग्लिश, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा गया है, राइट ए नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश के भविष्य पर लिखना है, अमेरिकन इंग्लिश पर लिखना है, या हाउ डू यू ओवरकम द हर्डल्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी आप आसानी पूर्वक कैसे सीख सकते हैं। तो तीनों में से किसी एक का आंसर देना है आपको। अब देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया, आपको इस चीज़ को देख लेना है। देखिए मैच द नेम्स ऑफ द पोएम ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ना, अब कौन कौन लिखा है सो देख लेते हैं, एक मिनट जल्दी से। तो देखिए द सोल्जर जो है ये तो रूपर्ट ब्रुक का लिखा हुआ है, कहाँ है रूपर्ट ब्रुक, ये ई, ठीक। अब देखिए एन एपिटैफ जो लिखे हैं, एन एपिटैफ लिखे हैं वाल्टर डेला मेयर, एन एपिटैफ कौन लिखे हैं, वाल्टर डेला मेयर ना। अब देखिए माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है ये कमला दास के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपका बच गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड टू ऑटम, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन लिखे हैं, वाल्ट व्हिटमैन लिखे हैं, और टू ऑटम कौन लिखे हैं, जॉन केट्स लिखे हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है सो देखते हैं, ट्रांसलेशन है, इसको इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देखते हैं एक एक करके। कहता मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आई लेबर हार्ड, आई लेबर हार्ड, ठीक है ना, या आई वर्क हार्ड, आई लेबर हार्ड या आई वर्क वेरी हार्ड। तो क्या है, अब तुम घर जा सकते हो। देखिए यहाँ पर मे से बनाएंगे, नाउ यू मे गो होम नाउ, यू मे गो होम नाउ लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। मेरे घर कब आओगी, मतलब यहाँ पर तुम छुपा हुआ है, तुम मेरे घर कब आओगी, तो व्हेन विल यू कम टू माई हाउस, व्हेन विल यू कम टू माई हाउस। उसका शोर मचाना बंद करो, तो क्या करेंगे, स्टॉप से बना देंगे, स्टॉप मेकिंग ए नॉइज, स्टॉप मेकिंग ए नॉइज, ठीक है ना, मतलब हल्ला मचाना बंद करो। श्याम बाजार गया है, प्रेजेंट परफेक्ट, श्याम हैज गॉन टू मार्केट, श्याम हैज गॉन वर्ब 3 गॉन टू मार्केट। क्वेश्चन नंबर, वह क्या करना चाहता है, वह क्या करना चाहता है, व्हाट डज ही वांट टू डू, व्हाट डज ही वांट टू डू, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है, यानी मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, तो आई लव माई, है ना, चिल्ड्रेन मच, आई लव माई चिल्ड्रेन मच, आई लव माई चिल्ड्रेन मच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, रमेश को आम खाना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तो नहीं पसंद करता है, इस पे बनाएंगे, तो रमेश डज नॉट ईट मैंगो एट ऑल, एट ऑल मीन्स बिल्कुल ना, इसके लिए यूज करेंगे एट ऑल, रमेश डज नॉट ईट मैंगो एट ऑल, या रमेश डज नॉट लाइक टू ईट मैंगो, सबसे अच्छा क्या रहेगा, रमेश डज नॉट लाइक टू ईट मैंगो एट ऑल, ये सही रहेगा। अब क्वेश्चन देखिए इस पे आते हैं, ये भी देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ दे दिया, ए से बी को मिलाने के लिए। अब देखते हैं क्या क्या होना चाहिए। आई हैव ए ड्रीम किसने लिखा है, तो आई हैव ए ड्रीम लिखा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, डी, ए का क्या हो जाएगा, डी। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर साइज किसने लिखा है, तो परलेस बक, सी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सी। हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरोथी एल्सैट्स, देखिए ई, इससे इसका क्या हो जाएगा, ई। अ पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर बालगोंकर, ए हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ए। द अर्थ कौन लिखे हैं, एच ई बेट्स लिखे हैं, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, बी ना। चलिए अब देखते हैं और क्वेश्चन क्या बचा। अब क्वेश्चन क्या है, अब देखिए यहाँ रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, मतलब कि ये कंप्रीहेंशन जो है दिया हुआ, आप इसका क्लिक ले लेंगे, पढ़ के देखेंगे कौन सा आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए यही सब ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, व्हाट राइट अ प्रेसिस यहाँ पर दिया हुआ है, संक्षेपण बनाना ना, संक्षेपण बनाने के लिए दिया हुआ है, देखिए ना। अब देखिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन, अब हमको लगता है कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स मैंने आपका पूरा एनालिसिस का तैयारी कर दिया, अब आप लोग ध्यान से देखें, आपका और एग्जामिनेशन अच्छा जाए, मैं काफ़ी भगवान से मनाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। चलिए इतना ही, धन्यवाद।